हमारे साथ खेला जा रहा है। थोड़े दिन पहले जो विलेन था वो हीरो बन जाता है, थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं हम लोग। ये जनता, इतना ही औकात है जनता की, ये समझ में आता है बड़े लोगों को। और ये हमारा पैटर्न है, हम इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इधर या इधर। हमारा खुद का वजूद नहीं है, हमारा खुद का विचारधारा नहीं बन रही है। और जब तक हमारी खुद की पैटर्न स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक ग्रोथ नहीं आएगी, लाइफ पावरफुल नहीं बनेगी। इनकी विचारधारा देखिए, टीवी के ऊपर कोई भी डिबेट हो रही है किसी भी चीज की, एक आदमी को पता है कि उसकी पार्टी ने गलत किया है, फिर भी वो कहते हैं तुम्हारी पार्टी ने क्या किया, तुम्हारा उस, अरे तू, तेरे से सवाल पूछा गया तेरी पार्टी ने गलत क्यों किया गया? वो मानता ही नहीं है कि मेरी पार्टी ने गलत किया, उसके मुंह से एक वर्ड नहीं निकलेगा मेरी पार्टी ने गलत किया। They have a very strong opinion about themselves and we public here and there, we are only following them here and there। भैया मैं तो इतना कहता हूं, मेरी जिंदगी का सुपरस्टार एक ही है, वो है BSR। मेरी जिंदगी का सुपरस्टार एक ही है। पता है क्यों? क्योंकि मैं ही मेरे घर में पैसा ला सकता हूं, मैं ही मेरे घर में ग्रोथ दे सकता हूं, मैं ही मेरी जिंदगी को बेटर बना सकता हूं, मैं ही मेरी हेल्थ को बेटर बना सकता हूं, मैं ही मेरे दर्द को सह सकता हूं, मैं ही मेरी फीलिंग को समझ सकता हूं, मैं ही मेरी खुशियों को एंजॉय कर सकता हूं, मैं ही अपने जीवन का सब कुछ। तो मैं फिर दूसरे सुपरस्टार को देखूं क्यों, और देखूं तो उसको सुपरस्टार कहूं क्यों? क्या नहीं दिखी? रोल्स रॉयस की एड दिखेगी नहीं, क्योंकि बड़ी चीज है। और वो इसीलिए उन लोगों को वो एड ही नहीं दिखाते जो दिन भर टीवी पे बैठे रहते, उनको वो एड ही नहीं दिखाते, क्योंकि पता है वो कभी लेंगे ही नहीं। थिंक अबाउट दिस एवरीवन, ये पैटर्न हमें करेक्ट करना है। अगर हमारी लाइफ की मास्टरी करनी है तो हमारे पैटर्न्स को करेक्ट करना पड़ेगा। और हमारा पैटर्न इतना ही होना चाहिए, दुनिया में सारे सुपरस्टार एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ। हो सकता है हम कम कमाएं, कोई बात नहीं, लेकिन सुपरस्टार से कम हमारा एटीट्यूड नहीं चाहिए। आप जैसे हो, जहां हो, जितने हो, जो कर रहे हो, आप कमाल के हो, बस वहीं से शुरू कर दो और अपने पैटर्न को लॉजिकल तरीके से बिल्कुल ठीक कर दीजिए, सारे के सारे पैटर्न्स को लॉजिकल तरीके से। एंड लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक कहता है कि आई वांट टू अर्न। कितने लोग अर्न करना चाहते हैं? अब मुझे ये बताइए, कैसे अर्न करोगे? जो जैसा चल रहा है वैसे चलता रहेगा तो अर्न कर लोगे? कैसे, क्या करना पड़ेगा आपको अर्न करने के लिए? रिस्क लेना पड़ेगा। कितने लोगों को लगता है? लेकिन रिस्क लेते ही तो अपनी हवा निकल जाती है, और हमें पता ही नहीं है रिस्क लेते कितनी है, कहां लेते हैं, कितनी नहीं लेते हैं, कहां कब नहीं लेना है। कभी भी रिस्क ऐसे नहीं लेते कि आपने बोल दिया रिस्क लेना है, मैं शेयर मार्केट में नया हूं, मेरे पास 2 करोड़ पड़ा है, कल जाके 2 करोड़ डाल दिया। ऐसे थोड़ी रिस्क होता है। रिस्क कैसे लेता है आदमी? पहले मेरे पास अगर 2 करोड़ भी पड़ा है तो मैं 10,000 डालूंगा, फिर मैं थोड़ा नॉलेज लूंगा, समझूंगा, अंडरस्टैंड करूंगा कहां डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए। फिर थोड़ा बहुत मुझसे गलतियां होगी, 20, 25, 50 हजार का नुकसान होगा, फिर मैं समझूंगा अरे यार ये करने से तो नुकसान होता है, थोड़ा आगे और संभल के जाते हैं, थोड़ा और संभलेंगे, फिर वापस जाएंगे, हो सकता है 1 आधा लाख का फिर नुकसान हो जाए, फिर थोड़ा आगे जाएंगे, फिर और समझेंगे। ऐसा थोड़ी कि 50 हजार का लॉस हो, लॉस 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 लॉस, आगे ऐसे कभी नहीं करना। ये थोड़ी होता है, ये रिस्क नहीं होता है। रिस्क क्या होता है? रिस्क आपने लिया, पूरी चीज को समझा, पूरी चीज को समझने के बाद धीरे 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 आप एंटर किए एंड एक लेवल पे आप उसको मास्टर कर दिए। मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूं, रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है पब्लिक स्पीकिंग में। आज कितने सारे लोग आए हैं, मुझे क्या पता कौन किस नियत से आया है यहां, बहुत बड़ा रिस्क है। कौन मुझसे किस बात पे उलझ जाए, कट कट कट। आप तो सब प्यार करते हो मुझसे, लेकिन रिस्क है। पब्लिक पे बोल रहे हो आप, यूट्यूब पे बोल रहे हो आप, आपने देखा एक एक शब्द पे कई बार महाभारत हो जाती है, एक एक शब्द से कई बार किसी का करियर खत्म हो जाता है, ऐसी कई सारी चीजें हो जाती है। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हो भाई आप, तो रिस्क तो है, लेकिन इस रिस्क को मास्टर करना पड़ता है। कैसे? पहले 2007 में गया, एक क्लास में बैठा, हाथ पांव कांप रहे थे, आधे मिनट की स्पीच ठीक से नहीं दे पा रहे थे, फिर किसी ने कहा वेल डन, यू कैन डू इट, फिर कोई तरीका सिखाया, ऐसे खड़े हो, ऐसे बैठो, इस तरह से एंगेज करो, ऐसे हाथों को हिलाओ, ऐसे एक्सप्रेशन दो, ऐसे आई कांटेक्ट करो, ये सारी चीजें सीखी। सीखने के बाद क्या परफेक्ट हो गया? नो।
सीखने के बाद फिर स्टेज पे गए, फिर कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया। एक आदमी आया 2012 में, उठ के चला गया मेरे प्रोग्राम में से, बोला आप खुद सफल नहीं हो, हमको क्या सफल बनाओगे। नहीं था मेरे पास, कुछ भी नहीं था। अपनी 3,000 रुपए किराए में मैं पूना में भवानी पेट में रह रहा था, एक भाड़े के छोटे से हॉल किचन में, वो भी सबसे ऊपर की छत पे था जिसपे चद्दर लगा हुआ था, तपता था, पैसे नहीं थे। और वहां पे से वो सेशन कर रहा था मैं, तो भाई साहब उठ के चले गए, बोले आप खुद सफल नहीं हो। मेरी बीवी जब पहली बार हम लोग यहां आए तो एक घर में जब रहे, वहां किचन नहीं था, तो एक पुराना सा एक लोहे का पलंग किसी ने दिया था, उसके ऊपर गैस चूल्हा वूल्हा रख के खाना। ये 2012 की बात बता रहा हूं आपको, कोई बहुत बड़ी जर्नी नहीं है, लेकिन एक विश्वास था मन में कि यार पब्लिक स्पीकिंग अपने को बहुत कुछ दे सकती है। अपने गुरु ने कहा है, झूठ तो नहीं बोलेंगे। इसमें 50 चीजें पकड़ने की जगह, 50 जगह दिमाग लगाने की जगह एक चीज को पकड़ लेते हैं, एक चीज को पकड़ा, सब कुछ बदल गया दोस्तों। लेकिन आप खुद देखिए अपना पैटर्न, पिछले 3 साल 5 साल की आप अपने पैटर्न देखिए। 5 साल से आप पैसा कमाना चाह रहे हैं, कितनी बार आपने शफल की ये चीजें? कितने लोगों ने की है? हाथ उठाइए। जो हाथ नहीं उठा रहे उन्होंने भी की है, उन्हें पता नहीं है कि ये। आपने कभी देखा स्पिरिचुअलिटी से शायद अच्छा होगा, कभी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ गए, फिर कभी आपने उसको दोनों को छोड़ के आप कोई स्किल सीखने लग गए, फिर आप अचानक से यूट्यूब के वीडियो देखने लग गए, शेयर मार्केट के वीडियो 3 दिन आपने देखे, चौथे दिन शाहरुख खान पे शिफ्ट हो गए, 5वें दिन फिर दीपिका पादुकोण को देखने लग गए, फिर रणवीर सिंह को देखने लग गए, फिर देखा अरे रणवीर सिंह ने न्यूड ऐड किया, अच्छा ये भी हमारे को खबरें पता होनी चाहिए ना, नहीं तो बुरा मान जाएगी उर्फी जावेद बेचारी, राखी सावंत, बहुत बुरा मान जाएंगे लोग। और इनको खुश करना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, कर्तव्य है हमारा, जन्मजात पैटर्न है ये। हम शिफ्ट हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं लगता कि हम शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है शिफ्ट होना मतलब अपना फील्ड, मैं जिस फील्ड में उसको छोड़ के दूसरे पे जाना, नहीं, वो शिफ्ट होना नहीं है। अपने फील्ड में होते हुए उसकी मास्टरी नहीं करना, ये शिफ्टिंग है, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग। और ये शिफ्टिंग का पैटर्न है, इसे रोकना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, इस पैटर्न को बार बार ढूंढना पड़ेगा, बार बार रोकना पड़ेगा। अंदर से ये बिलीफ है आई एम नॉट इनफ,